याद की कि मेरे घर में नौकर भी पेट भर खाते हैं, मैं वापस जाऊंगा और अपने पिता से माफी मांगूंगा। बाइबल में लिखा, क्षमा की आत्मा पवित्र आत्मा हमारे अंदर डालता है, पश्चाताप का हृदय पवित्र आत्मा हमारे अंदर डालता है, गलती को मानने के लिए पवित्र आत्मा हमारे अंदर में काम करता है और हमें तैयार करता है कि हम अपने पिता के पास जाकर माफी मांगे। क्या लिखा है, वो वचन में लिखा है, वो अपने पिता से मिलने निकला, उसके कपड़े फटे हुए हैं, उसकी दाढ़ी बढ़ गई है, कई दिन से वो नहाया नहीं है, सुअरों की बास उसके आंख से आ रही है, सुअरों के जैसा हो गया है। वचन में लिखा है, दूर से पिताजी ने उसे पहचाना। आप कोई भी हालत में हो, कोई आपको पहचाने या ना पहचाने, लेकिन आपका पिता यीशु आपको पहचानता है। क्या लिखा है बाइबल में, पिताजी ने अपने पुत्र को पहचाना, ये मेरा छुटका है। और वचन में लिखा, वो पिताजी दौड़ा ना कि बेटा दौड़ा। लिखा है पिताजी दौड़ा, उसे गले से लगाया, उसे चूमा और उसने नौकरों को बुलाया, बहुत जल्दी नौकरों को बुलाया और कहा, इसे नहलाओ, इसे अच्छे कपड़े पहनाओ, इसे जूते पहनाओ। और उसने उसके हाथ में अंगूठी पहनाया। उसने अपने बच्चे से शिकायत नहीं किया। पिताजी ने ये नहीं देखा इसके वस्त्र से बास आ रही है। क्या आपको लग रहा है मोहल्ले वालों ने नहीं देखा, शहर वाले ने नहीं देखा ये छुटका है? लेकिन शहर वाले इसके हालात को देखकर ये नहीं पहचाने कि वो लड़का है। इसके पहले बड़े शान से घूमता था, लेकिन आज उसके कपड़े ये नहीं बता रहे कि वो है। लेकिन पिता ने अपने खून को पहचाना, उसे गले से लगाया, चूमा और कहा, एक अच्छा बछड़ा काटो, मेरा बेटा मर गया था, वो जी हो गया है, वो मर गया था, वो जिंदा हो गया है। क्या आज आप वापस आना चाहते हैं? अपने पिता के घर वापस आना चाहते हैं? हमने ड्रामा से देखा किस तरह से वो विश्वासी शैतान के फंदे में फंसी, लेकिन यीशु मसीह ने फिर से उसे गले से लगाया। क्या आप कई गंदगी में तो नहीं बैठे हैं? कोई गलत आदतों में नहीं है? आप चुपके से ड्रग्स तो नहीं ले रहे हैं? आप चुपके से नशा तो नहीं कर रहे हैं? आप चुपके से लड़कीबाजी तो नहीं कर रहे हैं? बेटिया, आप चुपके से किसी के संबंध में तो नहीं है? आज मन फिराओ, परमेश्वर के पास लौट आओ। जब लौट आया, उसने उसे अंगूठी पहनाया। मैं आज आपको अंगूठी की ओर ले जाऊंगा। अब कुछ देर हम बात करेंगे सिर्फ अधिकार के ऊपर। मैं ये नहीं कह रहा आप पश्चाताप करो, पिता से गले लगो, बकरे की बिरयानी खाओ और घर निकल जाओ। नहीं 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 नहीं। पिता ने अंगूठी उसके हाथ में डाली। बोलो, पिता ने अंगूठी उसके हाथ में डाली। जब शादी होती तो मसीह शादी तो मंगलसूत्र पर कोई आधारित नहीं है। आपको मालूम है? आपको मालूम है? अरे हाँ या ना बोलो ना। जितने लोग की शादी हुई, सिर्फ मसीह शादी अंगूठियों पर आधारित होती है। अगर आपने मैरिज में मंगलसूत्र नहीं लाया तो आपकी शादी नहीं रुकेंगी। शादी काय पे लगती है? मसीह शादियां रिंग के ऊपर। काय के ऊपर? रिंग के ऊपर। रिंग में अधिकार है। रिंग में क्या है? अधिकार है। जब पति पत्नी एक दूसरे को रिंग डालती है,
तो ये बताती है अब तुझ पर मेरा अधिकार है, मुझ पर तेरा अधिकार है। हम एक दूसरे के अधीन में आ गए हैं और उसे अधिकार मिलता है। पति की सारी संपत्ति का अधिकार, पत्नी की सारी सुंदरता का अधिकार। मैं आपसे क्या कहता हूं, पिता ने अपने बच्चे को अधिकार दिया। कोई चिल्लाकर कहेगा आज परमेश्वर मुझे अधिकार दे रहा है, आज मेरा पिता मुझे अधिकार दे रहा है। यहां से जाने से पहले मैं अधिकार की अंगूठी पहन के जाऊंगा। मालूम है जब बिशप बनते हैं लोग, जब प्रभु के दास बिशप बनते हैं, उनके हाथ में रिंग डाली जाती है, अंगूठी डाली जाती है। इसका अर्थ वो पासबानों के ऊपर अधिकारी है। मेरे प्रियो, आज हम अधिकार की बात करेंगे। यीशु मसीह ने मत्ती सुसमाचार की किताब उसका 28वां अध्याय 11 वचन ने कहा, यीशु ने उनके पास आकर कहा स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मेरे पास है। हालेलुया। ये याद रखना, पिताजी ने ये नहीं बोला नालायक अब नौकर बन के रहे, लेकिन पिता ने कहा एक अच्छा बछड़ा काटो और आनंद करो, बाजा बजवाओ। मेरा बेटा मर गया था, वो जिंदा हो गया है। हालेलुया। लिखा है बड़ा आकर नाराज हो गया और बड़ा आकर ये बोलने लगा मेरे घर में क्या हो रहा है। वो अपने पिता से शिकायत करने लगा, तूने मेरे लिए कभी एक बकरा नहीं काटा। लेकिन पिता ने बड़े को समझाया जो कुछ है वो सब कुछ तेरा है। आज मैं आपसे कहता हूं मैं छुटका हूं। आपको मालूम है या नहीं मालूम है, यहूदी लोग बड़े हैं। लिखा है वचन में यीशु मसीह अपने लोगों के लिए आया था। यीशु मसीह मुझे और आपको नहीं जानता था। यीशु मसीह अपनों के लिए आया, लेकिन अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। तब यीशु मसीह ने मुझ पर ध्यान दिया, यीशु मसीह ने हम अन्य जातियों पर ध्यान दिया। हालेलुया। और जो हम छुटके थे, जो परमेश्वर से दूर थे, क्या लिखा है, उसने 99 भेड़ को छोड़ा और एक खोई हुई भेड़ को ढूंढता हुआ निकला। हम खो गए थे, हम परमेश्वर को नहीं जानते थे। यीशु मसीह ने कहा ज्योति अपने घर आई, लेकिन अपनों ने उसे विश्वास नहीं किया। प्रभु तेरा धन्यवाद हो, मैंने और आपने उस यीशु मसीह पर विश्वास किया है। हालेलुया। मिलके के हालेलुया। उसी आवाज से के हालेलुया। यीशु ने कहा स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मेरे पास है। आप साधारण लोग नहीं हैं, आप अधिकार पाए हुए लोग हैं। आप स्वर्ग का और पृथ्वी का अधिकार रखते हो। कोई चिल्ला के कहेगा हालेलुया। हालेलुया। क्या लिखा है वचन में, जो तुम इस पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में बांधा जाएगा, और जो तुम इस पृथ्वी पर